ड्रग्स एक बहुत बड़ा समस्या है, उसके लिए हम लोग एक अलग पूरी व्यवस्था एक वर्टिकल एडिशनल डीजी की अध्यक्षता में शीघ्र खोलने जा रहे हैं। अभी हम लोग एसटीएफ में सेल खोल दिए हैं। दो डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, एक एसपी रैंक के पदाधिकारी 24 घंटे ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने में लगे हुए हैं। साइबर क्राइम के लिए भी अलग वर्टिकल हम खोलने जा रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर में सरकार के स्तर से नोटिफिकेशन की अपेक्षा है। साइबर के लिए भी पूरा एक वर्टिकल बनेगा। साइबर अपराध भी काफ़ी हो रहा है, हम लोग इधर लगे हुए हैं हर दिन कहीं ना कहीं से। कल आपने देखा होगा कि पूर्णिया में एक डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा एक नेटवर्क 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सिट कर रहे हैं, ट्रायल करा रहे हैं। एक दिन में अभी परसों मैंने देखा था कि एक दिन के अंदर में पूरे राज्य में 21 हत्यारों को आजीवन कारावास की सज़ा एक दिन में हुई है। तो सज़ा की भी में भी काफ़ी वृद्धि हुई है कि अपराध के जो कारण हैं वो कैसे कम है। जैसे ज़मीन विवाद है, ज़मीन विवाद हमारे बस की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि हत्या हो रही है तो हम उसमें आ जाते हैं। तो ज़मीन विवाद को हम लोगों ने थाने पर, हमारा ज़मीन विवाद हल करना हमारा काम नहीं, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ कर के हमारा थाना प्रभारी सीओ के साथ मिल कर के ज़मीन विवाद का भी हमारे पास कोई ज़मीन विवाद को हल करने का शक्ति नहीं, लेकिन सीओ के साथ सहयोग करके हम लोग प्रति शनिवार को हम लोग ज़मीन विवाद को भी हल करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल कोई पुलिसकर्मी नहीं पकड़े गए थे। इस बार कम से कम 25-30 की संख्या में हमारे पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार हुए घूस लेते हुए। हमने दर्जनों लोगों को, दर्जनों क्या मतलब सैकड़ों लोगों को सस्पेंड किया है। चुनाव भी है सर, इसको विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है, पूरे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वारंट्स का निष्पादन हो रहा है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, हर प्रकार की कार्रवाई हो रही है। थैंक यू। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी शाह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार सर। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर अब क्या कुछ नई तैयारी कर रहे हैं। अब नई तैयारी क्या है सर? आप मैंने अपने पूरे प्लान प्रकट कर दिए हैं, आपने सुना है। अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट इट। नहीं, हर प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही है। जैसे मैंने आपने सुना अभी ड्रग्स एक बहुत बड़ा समस्या है, उसके लिए हम लोग एक अलग पूरी व्यवस्था एक वर्टिकल एडिशनल डीजी की अध्यक्षता में शीघ्र खोलने जा रहे हैं। अभी हम लोग एसटीएफ में सेल खोल दिए हैं। दो डीएसपी रैंक के पदाधिकारी, एक एसपी रैंक के पदाधिकारी 24 घंटे ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने में लगे हुए हैं। और अब एक पूरा वर्टिकल हम लोग एडिशनल डीजी एक उसको हेड करेंगे, आईजी हेड करेंगे, उसको करा रहे हैं। साइबर क्राइम के लिए भी अलग वर्टिकल हम खोलने जा रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर में सरकार के स्तर से नोटिफिकेशन की अपेक्षा है। साइबर के लिए भी पूरा एक वर्टिकल बनेगा। साइबर अपराध भी काफ़ी हो रहा है, हम लोग इधर लगे हुए हैं हर दिन कहीं ना कहीं से। कल आपने देखा होगा कि पूर्णिया में एक डिजिटल अरेस्ट का बहुत बड़ा एक नेटवर्क 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट करके एक लड़की से करीब कई लाख रुपया ले लिया था। उसको हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई शुरू किया। तो साइबर अपराध बहुत बड़ी समस्या है, ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। जो शेष अपराध हैं उसमें बाकी अपराध इधर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हो गया है, लेकिन हत्या की कुछ घटनाएं होती है। एक हत्या की घटनाओं पे समाज काफ़ी उद्वेलित होता है और हम लोग उसको उद्वेलित कर रहे हैं, चार्जशीट कर रहे हैं, ट्रायल करा रहे हैं। एक दिन में अभी परसों मैंने देखा था कि एक दिन के अंदर में पूरे राज्य में 21 हत्यारों को आजीवन कारावास की सज़ा एक दिन में हुई है। तो सज़ा की भी में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। हम लोग का योजना है कि स्पीडी ट्रायल करा करके कांडों को तुरंत सजा, जैसे तनिष्क लूट आरा में हुआ था, उसमें देश के कई राज्यों से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, चंडीगढ़ से, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से करीब 2 दर्जन से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए। चार्जशीट हुए, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल भी शुरू हो गया है। तो हमारा अनुसंधान में तीव्रता लाए हैं, त्वरित अनुसंधान कर रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रायल करा कर उनको सज़ा भी दिलवा दें। तो सज़ा दिलवाना, अनुसंधान करना, यही हमारा काम है। और इसके अलावे हम लोग समाज में जागरूकता भी फैलाना चाह रहे हैं कि अपराध के जो कारण हैं वो कैसे कम है। जैसे ज़मीन विवाद है, ज़मीन विवाद हमारे बस की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि हत्या हो रही है तो हम उसमें आ जाते हैं। तो ज़मीन विवाद को हम लोगों ने थाने पर, हमारा ज़मीन विवाद हल करना हमारा काम नहीं, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ कर के हमारा थाना प्रभारी सीओ के साथ मिल कर के ज़मीन विवाद का भी, हमारे पास कोई ज़मीन विवाद को हल करने का शक्ति नहीं, लेकिन सीओ के साथ सहयोग करके हम लोग प्रति शनिवार को हम लोग ज़मीन विवाद को भी हल करने का कोशिश कर रहे हैं कुछ हद तक। लेकिन जो कारण है वो हमारे बस की चीज़ नहीं है।
Okay. जमीन विवाद है, उसमें हत्याएं हो जाती है, हत्या हो जाती है तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन जमीन विवाद को ही यदि सॉल्व कर देंगे, जैसे कई स्टेट्स हैं, कई राज्य हैं, बगल का यूपी है, यूपी में भूमि सुधार काफ़ी हुआ, तो भूमि विवाद उतना हत्या का कारण उतना नहीं है जितना हमारे यहाँ है, 60-70%। अभी मैंने बताया आपको कि पिछले सप्ताह वो जो दादा का हत्या बेटे और 2 पोते ने कर दिया, तो ये क्या है, 3 डिसमिल जमीन के लिए मार दिया। तो जमीन विवाद के कारण परिवार में हत्या हो जा रही है, निकट संबंधियों में हत्या हो जा रही है, तो जमीन विवाद का हम लोग त्वरित निराकरण कैसे करें, कैसे हर आदमी एक जमीन की 5 रजिस्ट्री हो जा रही है, सब लोग क्लेम कर रहा है, उसी में हत्या हो जा रही है। तो रजिस्ट्री वही करे जिसके नाम से हम लोगों ने पुलिस से हम लोगों ने रिकमेंड किया था 4-5 साल पहले, मैं एडिशनल डीजी CID था, कि ज़मीन का रजिस्ट्री वही करे जिसके नाम से ज़मीन है। तो यहाँ पे कार्रवाइयाँ हुआ कि परिवार के यदि 3 बेटे हैं, अब आपके नाम से ज़मीन है तो 3 बेटों के नाम से बांट करके कर दिया जाए, ताकि जिसके नाम से जो है वही रजिस्ट्री कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला। लोग इसमें, चूँकि जब मामला कम हो जाएगा तो एक समुदाय है उसकी आमदनी कम हो जाएगी, तो फिर वो लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहते हैं कि नहीं हो, जो कुछ समुदाय चाहता है कि विवाद रहे, ताकि विवाद रहने के कारण ही उनका अस्तित्व है, तो विवाद रखना चाह रहे हैं। तो समाज में तरह तरह की टेंडेंसी है, तो जल्द से जल्द उसका भी निराकरण हो रहा है, ताकि जिसके पास ज़मीन है वही, जिसके नाम से ज़मीन है वही बेचे, तो विवाद काफ़ी घट जाएगा। सरकार भी कोशिश कर रही है, कानून ला रही है कि यदि आपके नाम से ज़मीन है तभी आप बेच सकते हैं, नहीं बेचते। अभी क्या है कि दादा के नाम से ज़मीन है, उसके बाद पता चला कि उनका नाती बेच दे रहा है, उनकी नतनी बेच दे रही है, बेटा बेच दे रहा है, पोता बेच दे रहा है, 12 आदमी एक ही ज़मीन को बेच दे रहा है, विवाद हो जा रहा है, हत्याएं हो जा रही। तो कारणों पर भी हम काफ़ी सजग हैं कि कारण को कैसे ख़त्म करें, ड्रग्स के मिनेस को कैसे रोकें, ड्रग का प्रचलन कैसे कम हो, ज़मीन विवाद कैसे कम हो, ताकि अपराध कम हो, और अपराध हो जाए तब तो हम कर ही रहे हैं। सर, पुलिस मुख्यालय से कई ऐसी भ्रष्ट अधिकारियों की खबर आती है, आप भी देखते होंगे। अभी हाल ही में एक महिला पुलिसकर्मी पकड़ाई गई है, आप इस पर कैसे शिकंजा कसने की तैयारी? देखिए, पिछले साल कोई पुलिसकर्मी नहीं पकड़े गए थे, इस बार कम से कम 25-30 की संख्या में हमारे पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार हुए घूस लेते हुए। हमने दर्जनों क्या मतलब सैकड़ों लोगों को सस्पेंड किया है। अभी हाल में एक रक्सौल के DSP सस्पेंड हुए हैं, वहाँ के इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए हैं, तो कार्रवाइयाँ हो रही है, लगातार हो रही है। और विधानसभा चुनाव भी है सर, इसको विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है, पूरे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वारंट्स का निष्पादन हो रहा है, अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, हर प्रकार की कार्रवाई हो रही है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे बिहार के DGP विनय कुमार। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में अपराधियों से ज़्यादा अपराध को नियंत्रण किया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।